हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। सो आज है 17 जैन, रात के 11:30 बज रहे हैं। सो अभी मैं गो थ्रू कर रहा था अपने पोर्टफोलियो पे एंड सब चीज़ों पे। सो माय पोर्टफोलियो इज़ यू नो बहुत अच्छा खासा डाउन है। 1,30,000 डाउन है, ऑलमोस्ट 20-22%। कुछ चीज़ें कुछ भी चीज़ें भी सही नहीं चल रही हैं, कुछ बिड्स आए हुए हैं। नॉट ज़्यादा फंड्स पड़े नहीं हैं, 6 रुपए के आसपास फंड्स पड़े हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट दैट्स अ रियल स्टोरी नाउ। द ओनली थिंग इज़ व्हाट द इशू विच आई एम फेसिंग इज़ व्हेन लुकिंग एट द चार्ट्स। सो ITC इज़ व्हाट आई स्टार्टेड ना, मतलब मैंने स्टार्ट किया था ITC बाय करना फ्रॉम अराउंड व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड ओवर ईयर। At this point, you know 2023 में I started trading. So I just bought it over here, उसको एवरेज करता रहा। आई ब्रॉट इट समथिंग अराउंड 430 के आसपास लेके आया, मैंने परचेज़ किया था। सो आई परचेज वॉज देयर। सो आई एंड अप सेलिंग इन 475। ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। मैंने कुछ लॉट लिया होगा उस वक्त, 100 लॉट का लिया था। तो अगर मैं 100 शेयर्स के आसपास मैंने लिए थे, तो मैं एंड अप मेकिंग 10,000 के अराउंड। आई एंड अप मेकिंग 10,000 समथिंग लाइक दैट प्रॉफिट इन ITC। देन अगेन मार्केट आई ब्रॉट इट आई लेफ्ट इट अगेन, आई बॉट इट समवेयर 403 पे एंड एंडेड अप अर्ली एग्जिट ले लिया था। तो आई exited at around 44.63. The same, down the line of 2 years, ITC gave me a 20,000 rupees of profit on the same price. So आप ITC पे पकड़ के चलो कि I made a very handsome money, a return of say 40 to 50% of return in 2 years. So CAGR ITC have given me a very good. Now there's again a chance, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट अभी काफ़ी डाउन है और ITC का शेयर अभी और भी गिरेगा। नाउ विच आई एम थिंकिंग कि ITC में वी कैन हैव अ व्यू कि ITC का ऑलरेडी शेयर डाउन है एंड इट विल ऑब्वियसली, देखो मार्केट आज डाउन है, कल तो पिकअप करेगी एंड इट विल कम इन रेंज, सेम रेंज। ठीक है, और कितना नीचे जाएगी। वी हैव ये मुझे 404 का है, ये काफ़ी अच्छा एक रिजिड पोजीशन है जहाँ पे इससे नीचे जाना मतलब इसका लास्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो दैट इज़ वेट आई एम सीइंग इट। सो इससे नीचे जाना इज़ व्हाट वी हैव टू सी, बट दिस इज़ द लास्ट लिमिट। तो 403 इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। बट अभी मार्केट डाउन है, आज के चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यहीं मिल रहा है, 405 403। सो अभी मार्केट को जाने देंगे, बट दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट कि अभी क्योंकि पूरा सेक्टर जो FMCG सेक्टर है, इफ़ आई एम सीकिंग निफ्टी FMCG, सो ये पूरा का पूरा सेक्टर ही डाउन चल रहा है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम अकर हुई है, रीज़न बीइंग कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट की कंजम्पशन ही डाउन है, जिस वजह से FMCG पूरा सेक्टर एज सेक्टर ही डाउन चल रहा है। व्हाट आई एम जो मुझे लग रहा है। सो इवन इफ़ वी टेक HUL, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी चार्ट देखें, सो इट्स ऑल्सो डाउन बाय वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। देखो क्या होगा कि मार्केट अभी गिरी है और लोगों के पास पैसा है भी कम। रेट कट्स अभी इंडियन गवर्नमेंट ने किया नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट रेट कट्स करने वाली है। अगर बजट में रेट कट्स हुए, सो दिस इज़ वेयर वी these all sectors will take a boom in the next quarter. इस क्वार्टर नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली these few shares हिंदुस्तान यूनिलीवर और कुछ कर सकते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली जस्ट एन एनालिसिस विच वी आर मेकिंग। ये आपको सजेशन नहीं है, मैं एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। सो इट्स जस्ट द एनालिसिस विच वी आर डूइंग विद यू गाइज। सो डोंट टेक इट एज एन एडवाइस, जस्ट टेलिंग यू व्हाट कैन बी द पॉसिबल चांसेस। एक एनालिसिस में अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, प्लीज़ अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से रखें।
बट दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर उसके बाद नेस्ले इंडिया, ये सब अभी डाउन है. ये पूरा सेक्टर ही हिला हुआ है. सो अगर ये पूरा सेक्टर एज अ सेक्टर डाउन है तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स की डिमांड कम हुई है. एंड कंज्यूमर की डिमांड कम होने के जो मोस्ट ऑफ द रीजंस है ना, सो मोस्ट ऑफ द रीजंस कंज्यूमर की डिमांड कम होने के इज़ लाइक डिफरेंट फैक्टर्स हैं. एक तो टैक्सेस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. पेट्रोल की प्राइजेस आर ऑल टाइम हाई. इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 94 रुपीज़ के पेट्रोल चल रहा है, जिसकी वजह से जो बेसिक नीड्स है उसके प्राइजेस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बच नहीं रहे हैं ताकि वो कंज्यूम करें. सो डोंट बी फूल आउट ऑफ इट, बट डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू कम. सो ITC एंड नेस्ले एंड HUL इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट. इन 3 शेयर्स पे मेरा काफ़ी ध्यान रहेगा बिकॉज दे वर ट्रेडिंग एट समथिंग. अगर मैं एवरेज ही पकड़ चलूँ कि 2,500 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, अभी ये 200 समथिंग है. तो अगर मैं 10% के व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10% मार्केट अभी डाउन है, द नॉट एग्जैक्टली 10%, 20% के आसपास डाउन है मार्केट, बट अच्छा रिटर्न दे के जाएगी हमें. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अभी क्या होगा. 20-22% डाउन है मार्केट. वी जस्ट हैव टू लुक कि हम कितना नीचे जाएंगे. माई एक्सपेक्टेशंस कि आई विल बाय इट ओवर ईयर, यानी 2000 के आसपास आई विल बाय इट अगेन. नो, एंड देन लेट्स सी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक. एक्सपेक्टेशंस आर कि ये 6 महीने में, 5-6 महीने में, 2 क्वार्टर में सही हो जाना चाहिए. माई एक्सपेक्टेशंस. अगर ये 2 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन सही नहीं होती है, अ गुड रिटर्न इज़ लाइक 20% इज़ अ गुड रिटर्न टू हैव इन वन शेयर. अगर आप 40-50 हज़ार रुपये भी डालते हो इसमें, यू कैन गेट अ गुड इन्वेस्टमेंट. बट दैट्स टोटली अप टू माई एक्सपेक्ट. सो मैं अपना इन्वेस्टमेंट डालूंगा. You guys can take, it's your own risk, it's your money, it's your own risk. So you have to think very carefully. बट ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है नाउ. अगर मैं फंडामेंटल्स देखूँ इनके, सो इफ़ आई गो टू स्क्रीन राइट, सो अगर मैं इफ़ आई फाइंड HUL राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी इसका P रेशियो 53.8 चल रहा है, विच इज़ ओकेश. मतलब नॉट ओकेश बट काफ़ी डाउन है. दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाई. बट थिंग इज़ नो कि आप इसमें देखो, कोलगेट का देखो, कोलगेट का P भी सेम है. PNG ऑलमोस्ट इन सेम यील्ड इनकी सेम चल रही है. अगर मैं इसका देखूँ सेल्स प्रॉफिट, अगर मैं सेल्स देखूँ इसकी, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हुई है. इतना भी बड़े मार्जिन से ग्रो नहीं हुई है बट ग्रो हुई है. एंड तो इवन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, बट प्रॉफिट इज ऑन द सेम लेवल. सो दैट इज़ वेयर थिंग्स आर गेटिंग बैड. बट आफ्टर नेट प्रॉफिट व्हाट दे आर गेटिंग, इट्स ऑलमोस्ट स्टैगनेंट. 100 करोड़ 200 करोड़ के बीच में ऑलमोस्ट स्टैगनेंट है. बट इट कैन चेंज, इट कैन चेंज. सो दिस इज़ नाइस टेक, क्योंकि प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, ऑपरेशंस सेल्स चेंज नहीं हुई है बहुत ज़्यादा. इट्स जस्ट दैट द मार्केट, ओवरऑल मार्केट इज़ डाउन. सो देर इज़ नो बटन टू पैनिक. मार्केट इज़ डाउन. गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव सम सरप्लस मनी, go and do it, because I'm buying right now heavily because this is the time of buying. एंड अगर मैं इनकी बैलेंस शीट भी देखूँ तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी लग रही है. अभी के हिसाब से ग्रोथ रेट भी सही लग रही है. थिंग्स आर गोइंग गुड with these people, so it's good. So Hindustan Unilever, ITC, you can peg on these stocks, but definitely trading at low price, high opportunity to get at a good price, and sell it at 10% or 15% profit. That's what my expectation always will be. And I made a very handsome money in rise of these shares. I'm already at losses, but definitely this will turn into profits. Not a big deal for me. Okay, so these are the things. ITC is going to do good, but let's see. Hope the market will have reverse back soon. But let's see the budget, how the budget goes. Thank you for coming.